Hello friends, welcome back with another video on education icon which is a new step towards your bright future। आशा करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने वैकेंसीज आउट कर दी हैं, जो कि सरकारी रिजल्ट पर भी इसका नोटिफिकेशन आ चुका है, जो कि वेरियस पोस्ट के लिए दी गई हैं, जैसे कि नाविक जीडी के लिए, नाविक डीबी के लिए, डोमेस्टिक ब्रांच और यांत्रिक के लिए। और आपके मन में जो कुछ भी क्वेरी उठ रही होंगी, जैसे कि फॉर्म कब से कब तक फिल किए जाएंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, और फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, और सिलेबस क्या होगा आपका, और जितनी भी सारी क्वेरीज हैं आपको इस वीडियो में आपकी सारी सॉल्व हो जाएंगी। तो वीडियो को इसके बिल्कुल भी ना करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो सेशन की शुरुआत करते हैं अपने विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। और इसमें पहले लिखा हुआ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन, एज वी ऑल नो दैट कि आपके अभी तक जितने भी सारे फॉर्म्स हैं वो ऑनलाइन ही एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। और आपके जो फॉर्म फिलिंग डेट है फ्रॉम 2 जुलाई 2021 से 16 जुलाई 2021 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत से लोग इसको ध्यान से नहीं देखते हैं, उनके फॉर्म भरने से रह जाते हैं लास्ट डेट तक। तो 2 जुलाई 2021 से 16 जुलाई 2021 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होनी चाहिए, ये केवल मेल इंडियन सिटीजन के लिए है, यानी कि मेल लोग भर सकते हैं जो कि इंडियन के सिटीजन होने चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, अगर आप नाविक जीडी के लिए भरना चाहते हैं तो 10+2 विद मैथ एंड फिजिक्स की स्ट्रीम से होने चाहिए आप। और अगर आप नाविक डीबी के लिए बनना चाहते हैं तो 10th क्लास पास होनी चाहिए एजुकेशनल बोर्ड से। और यदि अगर आप यांत्रिक बोर्ड के लिए बनना चाहते हैं तो आपको 10th क्लास पास होना चाहिए। साथ ही साथ आपके लिए एक डिप्लोमा होना चाहिए जो इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के में कोई एक आपके पास डिप्लोमा हो। और आगे देख लेते हैं, अगर जो लोग अपना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन के लिए भरना चाहते हैं वो वेरियस पोस्ट को ध्यान से देखें और एक एक चीज़ को बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, फिर फॉर्म फिल करें। अब बात कर लेते हैं एज के बारे में। एज आपकी मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 22 ईयर्स होनी चाहिए। और अगर आप नाविक जीडी एंड यांत्रिक के लिए भरना चाहते हैं तो आप 1 फरवरी सन 2000 से 31 जनवरी सन 2004 के बीच में आपका जन्म होना चाहिए, यानी कि आपकी डीओबी इस दी गई एज के बिटवीन होनी चाहिए, यानी कि आपकी जो डीओबी है इन डेट्स के बीच में एग्जिस्ट करनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एप्लीकेबल होंगे। एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी है उन्होंने, जो अगर आप SC/ST से हैं तो 5 साल का रिलैक्सेशन, अगर आप OBC से हैं तो 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा आपको। और वैकेंसीज़ की बात करें तो इसमें टोटल वैकेंसी 350 है, यानी कि 350 वैकेंसीज इसमें दी गई हैं वेरियस पोस्ट पर। जैसे कि अगर पोस्ट देख लें तो इसमें नाविक जीडी के लिए जनरल ड्यूटी, जिसमें जनरल्स के लिए 108, EWS के लिए 226, OBC के लिए 67, ST के लिए 19, SC के लिए 40, जो टोटल होती हैं आपकी 260। और भी सारी इन्होंने डीबी के लिए दे रखी है, मैकेनिकल्स के लिए दे रखी हैं, इलेक्ट्रॉनिकल के लिए दे रखी हैं। इसको भी बिल्कुल ध्यान से पढ़ें और एक एक चीज़ बिल्कुल ध्यान से देखें, जिससे कि कोई भी आपसे मिस्टेक ना हो। अगर आप पे एक भी मिस्टेक हुई तो आपका पूरा प्रोसेस कैंसिल कर दिया जाएगा, इसलिए बिल्कुल ध्यान से पढ़ें और ध्यान से देखें। आपके ये जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, सबसे पहले तो स्टेज 1 में आपके स्टेज 1 होगा, स्टेज 2 होगा, स्टेज 3, 4 में आपके ये पूरा प्रोसीजर होगा 4 स्टेजेस में आपका, जिसमें स्टेज 1 में आपका पहले होगा रिटन एग्जामिनेशन। रिटन में अगर आप डीबी के लिए भर रहे हैं तो सेक्शन 1 पास करना होगा आपको, जीडी के लिए भर रहे हैं तो सेक्शन 1 एंड 2 बोथ पास, सेपरेटली इज कंपलसरी, दोनों को पास करना आपको कंपलसरी होगा। यांत्रिक के लिए भरना चाहते हैं सेक्शन 1 एंड 3 पास करना आपको कंपलसरी है। और इसमें पासिंग मार्क्स दे रखे हैं, जो कैटेगरीज वाइज इनको अचीव करना बहुत ही कंपलसरी है, तभी आप इसके लिए पास होंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं रिटन एग्जाम्स के बारे में। जो आपका रिटन एग्जाम होगा सेक्शन वाइज होगा, जो डिटेल ऑफ एग्जामिनेशन दे रखी है, इसमें मैक्सिमम मार्क्स 60 होंगे सेक्शन 1 के लिए। टाइम ड्यूरेशन होगा 45 मिनट, और अगर आप टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 60 होंगे।
जी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 60 होंगे। अब सिलेबस की बात करते हैं, इसमें क्या क्या सिलेबस होगा। मैथ के 20 क्वेश्चन होंगे, साइंस के 10 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के 15 होंगे, रीजनिंग के 10 होंगे, जीके के 5 होंगे। ईच क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा जो कि 60 मार्क्स होंगे। क्वेश्चन भी आपके 60 रहेंगे। और अगर आप SC/ST से हैं तो 27 मार्क्स आपको अचीव करना कंपलसरी है। अगर आप OBC या जनरल या EWS UR से अगर आप बिलोंग करते हैं, आपको 30 मार्क्स अचीव करना कंपलसरी है। और जो आपका सिलेबस होगा बिल्कुल नॉर्मल होगा, जो 10th क्लास बेस्ड होगा आपका सिलेबस। और सेक्शन 2 का ये मैथ फिजिक्स में दे रखा है, 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स होंगे, टाइम 30 मिनट होगा। जो इसको भरना चाहते हैं सेक्शन 2, 3, 4 उसको एकदम बिल्कुल क्लियरली देखें, बिल्कुल बारीकी से एक एक चीज़ को पढ़ें, इससे अगर आपकी एक भी गलती ना हो। अब हम बात कर लेते हैं स्टेज 2 के बारे में। स्टेज 2 में दे रखा है कि आपका PFT होगा, यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जो कि आपका 1600 मीटर का होगा। 20 ठक बैठक लगवाई जाएंगी आप पे और 10 पुशअप्स होंगी। और इसमें एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ऑल 3 टेस्ट ऑफ PFT आर टू बी कैरीड आउट इन कंटिन्यूटी without any break in the 3 test will lead to failing the PFT। It means अगर आप इसके PFT के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आपको तीनों ये जो 1600 मीटर, 20 ठक बैठक, 10 पुशअप्स हैं, आपको कंटिन्यू वे में करनी होंगी विदाउट एनी ब्रेक के साथ। अगर आप ब्रेक लेते हैं तो आप इसके लिए फेल कर दिए जाएंगे। वहीं पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका मेडिकल होगा। फिर स्टेज 3 की बात कर लेते हैं। स्टेज 3 में आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे। और फिर आपका फाइनल मेडिकल होगा INS चिल्का में। और आपका जो डोमिसाइल लगेगा वहाँ पर पुलिस वेरिफिकेशन भी होगी। और स्टेज 4 में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी जो पूरी ऑल ओवर इंडिया लगेगी। और अगर आप हाउ टू अप्लाई, अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड की वेबसाइट पर विजिट करें, वहाँ से भी कर सकते हैं, या आप सरकारी रिजल्ट पर भी जाकर इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है 2 जुलाई सन 2021 से 16 जुलाई सन 2021 में आपके फॉर्म भरे जाएंगे इस डेट के बीच में। तो बिल्कुल भी केयरफुल रहें डेट को लेकर और जल्द से जल्द फॉर्म को भर दें। और आपके स्टेज 1 के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन है। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। और एक और इन्फॉर्मेशन, इसी चैनल पर आपकी SSB की क्लासेस दी जा रही हैं। और अगर आप छोटे भाई बहनों के लिए नवोदय स्कूल, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन करा रहे हैं तो हमारे इस चैनल पर आपको वीडियोस दी जा रही हैं जो कि आपको रिटन एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम हम अपने सेशन को एंड करते हैं। तो अगर आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको और भी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, वो आपकी वहाँ से सॉल्व बता दी जाएगी। और अगर आप एक और नई वीडियो चाहते हैं इसके बारे में तो कमेंट बॉक्स में बताएं। और अब बता दें ये स्टेज 1 के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है। स्टेज 2 की अगर और भी बात करें तो आपकी रिटन एग्ज़ाम के रिजल्ट को क्वालिफाई करने के बाद जो उसका नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा तब आपकी स्टेज 2 की क्या क्या उसके लिए प्रोसेस रहेगी उसकी आपको वीडियो बता दी जाएगी। तो स्टे मोटिवेटेड एंड अपनी पढ़ाई आज ही से शुरू कर दें और विदाउट एनी वेस्टिंग के टाइम। तो थैंक यू गाइस, वीडियो को ज़रूर शेयर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और जो लाल बटन दिख रहा है ना, वह लाल नहीं दिखना चाहिए। तो दोस्तों यहीं से अलविदा कहते हैं आपको। आज का सेशन यहीं तक। जय हिंद। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।